सुप्रभात। सुप्रभात। सभी को नमस्कार। सभी का स्वागत भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही इस सुंदर लाइव मॉर्निंग योग कक्षा में। आज पुनः हमारे साथ युवा साथी अमल। बहुत सुंदर इसकी साधना। 21 जून को भी आपने देखा होगा कितना सुंदर इसका प्रदर्शन रहा है। तो आज पुनः हमारे साथ और आज का जो डेमो है प्रदर्शन, आइए शुरू करते हैं अमल के साथ। सर्वप्रथम हमेशा की भांति शुरुआत कुछ सूक्ष्म क्रियाओं से। दोनों हाथ पीछे, पंजों को अधिक से अधिक सामने की ओर ताने, फिर अपनी ओर खींचें, सामने की ओर ताने और इसी प्रकार आगे पीछे करते रहें। गर्दन सीधी हो, मुख पर प्रसन्नता हो, आंखें कोमलता से बंद हो। ध्यान मांसपेशियों में आते हुए सुंदर प्रभाव पर। बहुत बढ़िया बेटा। दोनों एड़ियों को खोल दीजिए आधा फुट के करीब और दोनों पांव के अंगूठे एक साथ आसन पर लगाइए। वेरी गुड। देख लीजिए, कहीं पर भी समझ में ना आए ज़रूर देखें और कोशिश करें हम कक्षा के साथ चलें। परिवार के अन्य सदस्य जो अभी तक नहीं जुड़े, जल्दी से उनको आवाज़ देकर सूक्ष्म क्रियाओं में शामिल करा लीजिए। करिए जी, करिए। बहुत बढ़िया कर्व बनता हुआ आपके घुटने पर, थाई पर एक साथ दोनों अंगूठे लग जाते हैं जी आसन पर। वापिस आएंगे और अब थोड़ा दही बिलोएंगे। देखिए, दोनों हाथ दोनों पांव मिलाकर और आगे पीछे इस प्रकार से करेंगे। चलेंगे आगे पीछे। पूरी बॉडी की बड़ी अच्छी मूवमेंट होती है, बहुत बढ़िया से वार्म अप होती है। मस्ती के साथ, अमल के साथ शुरू हो जाइए आप भी जी। जो अपने आसन पर हिल नहीं पाए ज़्यादा, वो केवल एक ही स्थान पर केवल अपने हाथों को हिलाएं पूरी मस्ती के साथ। गर्दन बेटा सीधी करके, रीढ़ गर्दन सीधी करके करते जाइए। आइए जी, आइए, आगे आइए, पीछे जाइए। पूरा हाथ खोलना है, फिर पूरा हाथ पीछे की ओर लेके जाना है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। करो जी, करो, आप भी करिए। सूक्ष्म क्रियाएं बहुत ही जरूरी हैं जी, तभी आसन आपके बढ़िया बनेंगे। इसको इग्नोर नहीं करना। चलिए जी, आसन के मध्य भाग में आ जाएं। हल्का विश्राम, रिलैक्स, सामान्य श्वास, आंखें कोमलता से बंद। दाएं हाथ से दाएं पांव के अंगूठे को पकड़ लीजिए छल्ला बनाकर। थोड़ा पांव मोड़कर और धीरे धीरे पांव को ऊपर उठा दीजिए और पांव को सीधा कर दीजिए। गर्दन सीधी। ये देखिए जी, मैं आपको दिखा रहा हूं। दूसरा पंजा सामने तना हुआ। वेरी गुड। कोशिश कीजिए जी, आप भी करिए, आप भी करिए। धीरे धीरे पांव को सीधा रखते हुए वापस आएंगे, सीधा रखते हुए, बिना मोड़े वापस। विश्राम। इसी क्रिया को करेंगे दूसरी टांग से। बाएं पांव के अंगूठे को पकड़ें छल्ला बनाकर, थोड़ा मोड़ के पकड़ लीजिए चाहे, और अब धीरे धीरे ऊपर ले जाइए और फिर पांव को खोल दीजिए। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया। घुटने में खम ना हो, कोशिश जरूर करें जी। बहुत बढ़िया से आपकी साटिका नाड़ी प्रभाव में आएगी। धीरे धीरे सीधा रखते हुए वापस आएंगे, बिना मोड़े वापस, जब तक एडी ना रखी जाए। रिलैक्स, सामान्य श्वास,
सुंदर प्रभाव को महसूस करें। आंखें बंद। एक बार फिर से अपने पाँव को मोड़ें और दोनों हाथों को आपस में क्लैंप करके अब की बार पंजे को पकड़ लें और अब की बार फिर से एक बार पाँव को सीधा करने की कोशिश करें। पंजे को तान कर कोशिश कीजिए जी। थोड़ा हो थोड़ा करें, ज़्यादा हो ज़्यादा करें। थोड़ा उठे थोड़ा उठाइए, ज़्यादा उठे ज़्यादा उठाइए। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा। धीरे धीरे सीधा रखते हुए वापस आइए। अगर हो सकता है तो कोशिश कीजिए। वेरी गुड। हाथ हटा लीजिए और इसी क्रिया को करेंगे दूसरी टांग से। करिए जी करिए। ऐसा मत सोचिए कि हमारे से नहीं हो सकता, जितना संभव हो सके करिए जी। बहुत बढ़िया। देखिए घुटना बिल्कुल सीधा है, पंजा सामने तना हुआ है। नीचे वाले पाँव पर भी आपने ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि उसको आपने शिथिल छोड़ दिया। माथा देखिए, अमल का तो घुटने के साथ लग ही गया है। बहुत अच्छा बेटा, आप जितना हो सके उतना करें, क्षमता को ध्यान में रखकर करें। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस, आराम से वापस आएंगे। विश्राम। फिर से एड़ी पंजे मिलाएं और लेकर आए एड़ियां निकट से निकट। बटरफ्लाई करने जा रहे हैं जी। दोनों हाथों से क्लैंप करेंगे पंजों को और रीढ़ गर्दन सीधी करके पूरी मस्ती के साथ सुंदर मौसम का आनंद लेते हुए घुटनों को ऊपर नीचे करना प्रारंभ कर दें। गर्दन सीधी करिए जी करिए। बहुत अच्छा बेटा। अब तो आप अमल को अच्छे से जान गए होंगे। 4th क्लास का स्टूडेंट है जी ये। जस्ट अभी इसने 9 साल कंप्लीट किए हैं और योग साधना इतनी उत्तम, इतनी बढ़िया, जैसे सालों से अभ्यास चल रहा हो। करिए जी करिए। परिवार के अन्य सदस्यों को, बच्चों को भी बुलाइए। देखेंगे तो कहीं ना कहीं प्रभाव जरूर आएगा जी। करिए जी, करते जाइए। समझ में आ रहा हो तो आंख बंद करके करते जाइए, नहीं समझ में आए तो जरूर आंख खोलिए। स्थिति को ठीक करके करिए। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। करो जी करो, सब लोग करो जी। कमर को नहीं झुकाना जी, कमर को सीधा रख के करिए। एड़ियाँ आगे आ रही हैं जी, एड़ियों को लीजिए अपनी ओर, खींचिए खींचिए, थोड़ा करिए प्रयास। पहुंचाइए घुटनों को आसन पर। वेरी गुड वेरी गुड। चेहरे पर कोई तनाव नहीं, खुशी के साथ, मस्ती के साथ धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। पाँव को सीधा करेंगे, विश्राम लेंगे। पद्मासन के लिए पुनः एड़ी पंजे मिलाएं। दाईं टांग को मोड़कर नाभि के बाईं ओर स्थित करें। बाईं टांग को मोड़कर एड़ी को नाभि के दाईं ओर स्थित करें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में लेकर गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास करें। आंखें कोमलता से बंद हैं, होठों पर मुस्कान है। उस ईश्वर के साथ जुड़ें। श्वासों के माध्यम से श्वासों को देखना। बिना आवाज़ किए गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। मन हमारा शांत हो जाता है। स्वतः ही योग के प्रति रुचि उत्पन्न हो जाती है। कितने भाग्यशाली हम सब, प्रतिदिन हमारे ऊपर ये ईश्वर की कृपा बरसती है। अपनी नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान करके हम सुंदर सामूहिक योग साधना से जुड़ते हैं।
जब से जुड़े हैं, जीवन जीने का आनंद आने लगा है। नींद भी अच्छी आती है, भूख भी अच्छी लगती है, सारे काम भी बढ़िया से हो रहे हैं। बस प्रभु, इसी प्रकार आपका सानिध्य प्रतिदिन मिले। दिन की शुरुआत इसी प्रकार योग से हो। 3 बार ओम ध्वनि करेंगे, उसके बाद गायत्री मंत्र करेंगे। सभी करेंगे जी, सबकी आवाज़ आए मधुरता के साथ। बंद आंखों में गहरा श्वास लीजिए। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। धीरे से पद्मासन खोल लीजिए, थोड़ा पाँव को विश्राम दे दीजिए। और आसन के ऊपर खड़े हो जाएंगे जी, बिना सहारा लिए। बैठ जाएंगे आसन पर बिना सहारा लिए, फिर से खड़े हो जाएंगे। बैठिए, खड़े हो जाइए, बैठिए, खड़े हो जाइए। वेरी गुड बेटा, थोड़ा सामान्य हो जाए। ये जो खड़े होने की, बैठने की क्रिया अगर आपकी बढ़िया हो जाए तो मेरे को लगता है घुटने का जो दर्द की समस्या है वो बिल्कुल नहीं आएगी। तो शुरू से ही आप ऐसा प्रयास करें कि हम बिना सहारा लिए जब भी उठें बैठें तो अपने केवल पंजों के सहारे हम उठ पाएँ, बैठ पाएँ। चलिए जी, अब थोड़ा सा जॉगिंग करेंगे, बहुत बढ़िया मौसम का आनंद लेते हुए अपने स्थान पर धीरे धीरे करिए जी, करिए। धीरे धीरे अपनी स्पीड को बढ़ाएंगे, लेकिन क्षमता से ज़्यादा नहीं करेंगे। हल्की हल्की स्पीड बढ़ाइए और कोशिश कीजिए एड़ी की भी आपकी पीछे की ओर जाए। करेंगे लेकिन अपनी क्षमता अनुसार। बच्चे की मस्ती को देखते हुए कोई बहुत ज़्यादा आपने जोश में नहीं आना जी। बच्चे के अंदर बहुत एनर्जी है। आपने केवल अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर केवल प्रयास करना है। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। लेकिन सब लोग कोशिश करें कि एड़ी आपके हिप्स को छुए। वेरी गुड, खुश होकर करिए जी। चलिए वापस आ जाएं, विश्राम ले लें, रिलैक्स हो जाएं। सामान्य श्वास, बिल्कुल रिलैक्स। कोई भी क्रिया चढ़े हुए श्वास में नहीं करेंगे, बेचैन होकर नहीं करेंगे। बिल्कुल खुश होकर जब सामान्य हो जाएं उसके बाद ही प्रारंभ करेंगे। दोनों हाथ सामने ले लें।
प्रणाम मुद्रा में बिल्कुल सीधे कर दें सामने, दोनों हाथ जोड़ लीजिए हाथों को। और अब धीरे धीरे अपने दोनों भुजाओं को खोलेंगे। खोलिए 180 डिग्री पर। कलाई सीधी रखनी है जी, कलाई को सीधा रखना है। और अब धीरे धीरे कंधों का दबाव पीछे बनाएंगे और गर्दन को भी पीछे मोड़ देंगे, पीछे की ओर प्रेशर बनाते हुए। हाथ लटकेंगे नहीं जी, कंधे की सीध में रहेंगे और कंधे का दबाव पीछे रहेगा। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। देखिए, ये देखिए कमर के ऊपर, गर्दन के ऊपर, भुजाओं के ऊपर कितना सुंदर प्रभाव, कितना सुंदर प्रदर्शन। अंगूठा उंगली मिला हुआ, प्रेशर कंधे का पीछे बनाइए जी, कंधे को प्रेशर बनाइए पीछे, जैसे हाथ पीछे लेके जा रहे हो। रुकना क्षमता अनुसार। धीरे धीरे पहले गर्दन सीधी होएगी, फिर तानते हुए भुजाओं को सामने लेकर आएंगे। सामने भुजाओं को लेकर आइए और दोनों भुजाएं नीचे ले आएं। रिलैक्स, सामान्य श्वास, आंखें बंद। तिर्यक ताड़ासन करेंगे जी। तिर्यक ताड़ासन, जैसे त्रिकोण करते हैं उसी टाइप का है तिर्यक ताड़ासन। एड़ी पंजे मिला लें, दोनों हाथ आपस में क्लैंप करके सर के ऊपर रख लें, जैसे ताड़ासन के लिए स्थिति लेते हैं। अब इसी अवस्था में बिना उंगलियों को खोले धीरे धीरे केवल भुजाओं को ऊपर ले जाएं। खींचे ऊपर, जैसे ताड़ासन में करते हैं, लेकिन पंजे नहीं उठेंगे। खींचिए, गहरा श्वास भरिए और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे बगल से राइट में झुकें, जैसे त्रिकोण आसन में झुकते हैं। राइट में झुकना है, बगल में झुकना है। हाथ की पोजीशन बिगड़े नहीं, ज़्यादा झुकेंगे तो हाथ की पोजीशन बिगड़ जाएगी, घुटने की पोजीशन नहीं बिगड़ेगी। करिए जी कोशिश। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया। रुकिए रुकिए, साइड में रुकना है जी बस आपने। बहुत ज़्यादा प्रयास करेंगे तो गलत हो जाएगा। ध्यान आपका नाभि के बाईं ओर, बहुत अच्छा प्रभाव आ रहा है जी। बहुत अच्छा जी, बहुत ही बढ़िया बेटा। रुकिए रुकिए रुकिए, धीरे धीरे आएंगे मध्य में और भुजाओं को तानिए एक बार फिर से, दीजिए लंबाई। भरिए श्वास और श्वास छोड़ते हुए बगल से लेफ्ट साइड में झुक जाएं। ना कंधा आगे आए, ना कोहनी मुड़े, ना घुटना मुड़े। आप चाहे थोड़ा कर लें, केवल 10 डिग्री पे झुक जाएं, 5 डिग्री पे झुक जाएं, लेकिन स्थिति की कोई बिगड़े नहीं, स्थिति बिल्कुल भी। तनाव नहीं चेहरे पर। रुकिए 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 रुकिए, बहुत बढ़िया बेटा। लीवर पर बहुत अच्छा प्रभाव, खिंचाव आ रहा है जी। त्रिकोण आसन के सारे लाभ मिल रहे हैं आपको। घुटना सीधा रखना है जी, मिला के रखना है जी। रुकिए रुकिए रुकिए, तिर्यक ताड़ासन कर रहे हैं हम। धीरे धीरे आएंगे मध्य में। मध्य में आइए, खींचिए एक बार भुजा को ऊपर और तानिए, और तानते हुए बगल से दोनों भुजाओं को नीचे ले आएंगे। रिलैक्स, सामान्य श्वास, आंखें कोमलता से बंद। थोड़ा एक बार हाथों को चलाएंगे, दोनों हाथों को इस प्रकार से घुमाइए। घुमाइए जी हाथों को। बहुत बढ़िया बेटा अमल। देखिए कितनी सुंदर साधना। सुबह स्नान करके उठ करके मेरे यहाँ छत पर आना, समय से पहले आना, तो कितना डेडिकेशन बच्चे के अंदर। और जब भी मैंने इसको फ़ोन किया कि कल बेटा आपका प्रदर्शन रहेगा, बहुत खुशी के साथ, हमेशा पूरे उत्साह के साथ समय पर पहुंचता है। करिए जी आप भी, उल्टी दिशा से करिए। तो आप भी कोशिश करें। देखिए आप तो घर पर हैं और आप तो कितने दिनों से जुड़े हुए हैं।
तो सभी कोशिश करें कि हम सुबह अपनी नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान करके ही जुड़ें। बहुत लाभ है जी, इसीलिए आपको बार बार बताया जाता है। जुड़ के देखिए, एक बार आप स्नान करने के उपरांत अपनी साधना करिए। चलिए जी, वापस आ जाएं और विश्राम ले लें। बहुत बढ़िया से आपने बैठने की, खड़े होने की क्रियाएं की, कुछ आसन किए। अब हम तैयार हो गए हैं जी, शरीर हमारा पूरी तरह तैयार है सूर्य नमस्कार के लिए। आसन के अगले हिस्से पर आ जाइए। करेंगे अपनी क्षमतानुसार। आगे आकर एड़ियों को मिला लीजिए, पंजों को खोल दीजिए। वी शेप में पंजे, दोनों हाथ शरीर के साथ है। पहली स्थिति प्रणाम मुद्रा में आ जाए। प्रणाम मुद्रा में आएंगे। पहली स्थिति, आंखें कोमलता से बंद कर लें। अब होठों पर मुस्कान ले आइए और भगवान सूर्य का ध्यान कर लीजिए मन ही मन। आज भी हम 2 सूर्य नमस्कार करेंगे। समय रोकने का कम रहेगा ताकि मेरे जो नए साथी हैं, नए साधक हमारे जुड़ते हैं, वो भी इसका पूरा लाभ ले पाएँ। मंत्रोच्चारण द्वारा आह्वान करेंगे। पहले मैं बोलूँगा, फिर आप भी साथ देंगे अमल के साथ। ओम रव्ये नमः। श्वास भरते हुए भुजाओं को ले चलें आकाश की ओर। प्रेशर बना दीजिए पीछे, कलाई को सीधा रखते हुए। घुटने में खम नहीं रहेगा जी। क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे, लेकिन जितना करेंगे सही करेंगे। भरिए श्वास एक बार गहरा। श्वास छोड़ते हुए पेट को संकुचित करके कमर से झुक जाएं। घुटने को सही रखना है जी, सीधा रखना है। माथा घुटने के निकट पहुंचाने की कोशिश करनी है। जिनसे ये क्रिया ना हो वो अमल क्रिया देखकर प्रसन्न हो जाएं। बहुत बढ़िया बेटा। दोनों थैलियां आसन पर जमाकर राइट पांव पीछे ले चलें। कमर नीचे, गर्दन ऊपर, माथा आकाश की ओर। कमर को और नीचे करिए, पंजे को और पीछे करिए। अपने आप कमर नीचे जाएगी। फिर करिए जी सब लोग। पूरी हथेली लगाइए जी। आधी हथेली से काम नहीं होगा, पूरी हथेली। अंगूठा अलग हो गया जी, अंगूठा मिलाइए। दूसरी टांग भी पीछे। पहली टांग को हिलाने की आवश्यकता ना पड़े। ठुड्डी कंठकूप में लग जाए, नाभि का संकोचन हो जाए। पूरा शरीर मेरा वी शेप में आए, ना कि यू शेप में रहे। एक्सीलेंट बेटा अमल, बहुत ही बढ़िया। आपकी साधना देख के तो तबीयत बिल्कुल प्रसन्न हो जाती है, इतना अच्छा लगता है। पैरेलल आ जाएंगे, पूरा शरीर एक लाइन में, एक लाइन में रुकेंगे। पहले कुछ देर के लिए यहाँ पर स्टैचू की तरह रुकना, बिना हिले डुले रुकना, कंधों को मजबूत होते हुए महसूस करना, ईश्वर का धन्यवाद करना। क्रम से लगाएंगे। पहले घुटने, फिर उसके बाद नाभि को संकुचित करके वक्षस्थल, फिर माथा। नाभि मंडल मेरा हल्का सा उठा रहे, उसको बस सिकोड़ना है आपने। बहुत तनाव के साथ नहीं उठाना जी। अपने आप को आनंदित महसूस करें माँ की गोद में। अपने भय को, अपने तनाव को बिल्कुल निकाल दें। सब माँ संभाल लेगी। हथेलियों पर दबाव देकर आगे से धड़ को उठाएंगे। उठाइए जी धड़ को। पीछे पाँव नहीं खुलेंगे जी। आप ये बात का ध्यान रखेंगे, सब लोग ध्यान रखेंगे। एड़ी भी मिले रहेगी, अंगूठे भी मिले रहेंगे। पाँव को नहीं खोलना, पाँव को मिलाकर जितना हो सकता है उतना करना है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया प्रयास। बेटा थोड़ा प्रयास करो, पाँव मिले रहे आपके। उसके बाद हमने एक क्रिया करनी है। वेरी गुड, क्या बात है, गजब है बेटा, बहुत ही बढ़िया। श्वास भरते हुए पीछे से धड़ को उठाएं। जो ये अभी भुजंग आसन की स्थिति थी, अगर देखनी हो कि कैसे कहाँ तक हो सकती है तो आप वीडियो को देखना जी बाद में।
ये जो स्थिति अभी पर्वत आसन, इसकी अगर देखनी हो तो देखना जी वीडियो में बाद में। बहुत बेटा बढ़िया। राइट पांव को आगे ले आइए, दोनों थैलियों के मध्य, कमर नीचे, गर्दन ऊपर, माथा आकाश की ओर। करिए करिए करिए, कमर को दबाइए सब लोग नीचे, गर्दन को करिए पीछे। दूसरी टांग भी आगे लेकर आएंगे, भुजा कान के साथ, घुटना बिल्कुल सीधा, कमर का उपयोग, नाभि को संकुचित करना। पूछिए अपने आप से, रात को मैंने भोजन कब किया था? क्या उसमें इंप्रूव कर सकते हैं? श्वास भरते हुए कमर को सीधा करेंगे, लेकिन धीरे धीरे ले चलें ऊपर, बनाइए दबाव पीछे, उंगलियां ढीली नहीं पड़ेंगी जी। श्वास छोड़ते हुए प्रणाम मुद्रा, मुस्कुराहट, संतुष्टि चेहरे पर भगवान सूर्य के प्रति पूरी तरह ध्यान एकाग्रित हो जाए। ओम आदित्याय नमः। ओम आदित्याय नमः। श्वास भरते हुए पुनः भुजा आकाश की ओर ले चलें। करेंगे अपनी क्षमता अनुसार जी। जिनको थकावट हो गई है वो शवासन में लेट सकते हैं। कलाई सीधी रखनी है जी, कंधों का दबाव पीछे बढ़ाना है। करने से ही होगा जी, खाली देखने से सुनने से नहीं होगा। कितने दिन हो गए अब तो साधना करते हुए। श्वास छोड़ते हुए कमर से झुकिए। सूर्य नमस्कार अगर आपने बढ़िया से कर लिया, रोक कर लिया, तो सारे अंगों की मसाज हो जाती है, सारे अंगों को लाभ मिल जाता है। अपने आप में पूर्ण आसन है। थोड़ा और पेट को सिकोड़िए, लगाइए अपनी 20 उंगलियां एक लाइन में। घुटना क्यों मोड़ रहे हो जी? घुटना सीधा रखना है, घुटने को पीछे धक्का दीजिए, थाई की मांसपेशियों को खींचिए। दोनों थैलियां दबा जमाकर लेफ्ट पांव पीछे, बाईं टांग पीछे, बाईं लेफ्ट, कमर नीचे, गर्दन ऊपर। जितना पांव पीछे जाएगा अपने आप स्थिति बढ़िया हो जाएगी जी आपकी। कुछ साधकों ने अपने अंगूठे उंगली को फिर से खोल दिया। देखिए जी, कितनी बार आप सोचिए कितने अभ्यास की जरूरत पड़ेगी हमें। एक क्रिया कितने दिनों से कर रहे हैं फिर भी हमारी स्थिति गलत हो जाती है। दूसरी टांग भी पीछे, एड़ी आसन पर, ठुड्डी कंठकुंभ में, अंगूठा उंगली के साथ मिला हुआ। सामान्य श्वास में रुकिए, साटिका नाड़ी पर प्रभाव को महसूस कीजिए। एड़ी आसन पर लगे ना लगे, कोशिश जरूर हो। बाकी अमल को देख करके तो आपको लगेगा कुछ भी कर सकता है ये लड़का। यहीं से पैरेलल आ जाएं, पैरेलल, पूरा शरीर एक लाइन में। वेरी गुड। देखिए कितनी स्ट्रेट लाइन बना रखी है बिल्कुल। स्केल ले लीजिए, बिल्कुल ऐसा लगेगा एकदम कोण आसन। क्रम से लगाएंगे, घुटने, छाती, माथा, अष्टांग प्रणाम। जैसे ही हम अष्टांग प्रणाम में आए, उस प्रभु के प्रति ध्यान को, उस प्रभु के प्रति अपने विश्वास को लेकर जाएं कि प्रभु आपने ही संभालना है। ये जो मार्ग आपने दिखाया इस पर आपने हमें बना के रखना है। हम बड़े नादान हैं, बहुत नासमझ हैं, बार बार हम इस रास्ते से भटकेंगे, लेकिन आपने नहीं भटकने देना। हथेलियों पर दबाव बनाकर पीछे से बिना स्थिति बिगाड़े आगे से धड़ को उठाएंगे। पाँव नहीं खोलेंगे बेटा, बिल्कुल नहीं खोलेंगे पाँव। घुटने मिलाकर रखेंगे,
फिर उसके बाद जितना हो सके उतना करेंगे। वेरी गुड बेटा, बहुत ही बढ़िया। देखिए अब देखिए जी कितनी सुंदर स्थिति है, कैसे गर्दन जितनी हम आगे नहीं मोड़ सकते उससे ज़्यादा तो अमल की पीछे की ओर मुड़ जाती है जी। देखिए जी मैं पास से आपको दिखा रहा हूँ, अगर ऐसी स्थिति बन जाए तो सोचिए क्या कभी पेट में विकार आ सकता है, क्या कभी सर्वाइकल रह सकता है, क्या कभी कमर में दोष आ सकता है। बिना सहारा लिए पीछे से धड़ को उठाएंगे, पुरानी स्थिति, एड़ी फिर से आसन पर, मिली हुई एड़ी, ठुड्डी कंठकुंभ में। करिए करिए, बहुत अच्छा कर रहे हैं जी आप, बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं, सभी बड़ा अच्छा प्रयास कर रहे हैं। राइट पाँव, लेफ्ट पाँव को आगे लेके आएंगे, लेफ्ट को। फिर से 15 उंगलियां एक लाइन में आ गई, फिर से कमर नीचे हो गई, फिर से गर्दन पीछे हो गई। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा प्रयास कर रहे हो। वेरी गुड वेरी गुड। दूसरी टांग भी आगे, एड़ी मिली हुई, पंजे हल्के खुले हुए, फिर से 20 उंगलियां एक लाइन में, माथा देखिए, क्या बात है, इतनी इजीली लगा देते हो बेटा आप तो, इतना आराम से लगा देते हो जिसमें लोग सालों से लगे हुए हैं। और उसके बाद लगाना तो दूर है, हथेलियां तक पहुंचने में मुश्किल लगती है। सब अभ्यास की बात है जी, सब विश्वास की बात है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे कमर को सीधा करेंगे, भुजा कान के साथ ही चिपकी हुई, पीछे दबाव बनाएंगे, ले जाइए पीछे। घुटने ढीले नहीं, घुटनों की मांसपेशियों को पीछे धक्का दें, थाई की मांसपेशियों को खींचें। श्वास छोड़ते हुए प्रणाम मुद्रा, मुस्कान होठों पर। भगवान सूर्य के दिव्य प्रकाश को महसूस करें अपने पूरे शरीर में दौड़ते हुए। दिव्य ऊर्जा, मुस्कुराते हुए दोनों हाथ नीचे आसन पर बैठ जाएं और सब आसन में लेट जाएं। बिल्कुल अपने आप को अब निढाल छोड़ दीजिए, एकदम ढीला छोड़ दीजिए। अब जो आनंद आएगा उसे तो केवल महसूस ही कर पाएंगे, उसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता। जिसने जितनी ईमानदारी से आसन किया, सूर्य नमस्कार किया, जितने विश्वास के साथ किया, उतना अधिक आनंद। एक एक अंग मेरा खुशी से झूमता हुआ महसूस कीजिए। ईश्वर का धन्यवाद कीजिए जो प्रतिदिन हमें योग से जोड़ते हैं। चलिए जी, चेतन अवस्था में आ जाएं, एड़ी पंजे मिला लें, दोनों हाथ पीछे ले जाएं। नाव आसन करने जा रहे हैं जी, लेकिन अपनी क्षमता हिसाब से करेंगे। कमर दर्द सर्वाइकल वाले आगे झुकते हुए थोड़ा ध्यान रखेंगे। श्वास भरते हुए पाँव को ले चलें हाथों की ओर, आगे पीछे रोलिंग करना प्रारंभ कर दें। दो बातों का ध्यान रखेंगे, घुटने मेरे मुड़ेंगे नहीं, भुजाएं कान से अलग नहीं होंगी। फिर उसके बाद जितना संभव हो सके उतना करने का प्रयास करें। जब पीछे जाएंगे श्वास भरते हुए जाएंगे, जब आगे उठेंगे तो श्वास छोड़ते हुए उठेंगे। श्वासों के साथ जोड़ के करिए, समझ में ना आए अमल को देख के करिए। प्रेरणा मिलेगी बहुत बढ़िया से कि जब 9 साल का बच्चा हमारा इतना बढ़िया कर सकता है, ही तो हम तो सालों से जुड़े हुए हैं। तो कहाँ कमी, हमने उस कमी को सुधारना है, उस पर विचार करना है। बैठ जाएंगे, बैठ करके विश्राम, सामान्य श्वास।
रिलैक्स, आंखें बंद हैं। दोनों हाथ राइट साइड में रखेंगे, एक साथ पांव को लेफ्ट साइड से करते हुए वज्रासन में आ जाएंगे। वज्रासन प्रतिदिन आपको याद दिलाया जाता है, ज़रूर आपको घर पे करना है, क्लास के अलावा भी करना है। आपको होमवर्क दिया जाता है, तो कल का होमवर्क आपने किया नहीं किया, आपने अपना होमवर्क चेक करना है। आपने ही देखना है कि वो कितना बढ़िया हुआ है, और अगले दिन के लिए भी आपने होमवर्क को ले लेना है। सब आंखें बंद करके बैठिए जी, घुटनों को मिलाकर बैठिए, पाँव के अंगूठे को मिलाकर बैठिए। मंडूक आसन करेंगे जी। दोनों हाथों का अंगूठा मुट्ठी के अंदर दबा लीजिए, और दोनों हाथ इस प्रकार से नाभि के साइड में रखेंगे कि पुलिया सी बन जाए हमारे हाथों की। नाभि के दाएं बाएं रखेंगे, बीच में रख के हाँ दाएं बाएं। गहरा श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए कमर से आगे झुकेंगे। कमर से जो जगह बनेगी पेड़ू के अंदर, वहां पर आपकी मुट्ठी दस्ती हुई जाएगी, गर्दन पीछे से पीछे रहेगी। ठुड्डी लगाने का प्रयास करेंगे आसन पर, लगे या ना लगे, कोशिश करेंगे। आपके हिप्स ना उठें, दोनों हाथ बिल्कुल आपके सही स्थिति में रहेंगे। करिए जी करिए। नाभि के दाएं बाएं आपकी मुट्ठियां दसी हुई हैं। जिनको मधुमेह का रोग है, डायबिटीज है, उनके लिए तो रामबाण है जी ये। करिए करिए करिए, बिना नितंब को उठाए करिए। सामान्य श्वास में रुके रहिए, गर्दन पीछे से पीछे करके रुकिए। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हो जी आप लोग, बहुत अच्छा कर रहे हैं। थोड़ा समय तो देना पड़ेगा, बिना समय लगाए कैसे आप सोचिए कैसे फायदा होगा। आसन हम कम कर लें, लेकिन थोड़ा समय लगाइए। हर एक आसन की पीक पोजीशन में 2 से 3 मिनट रुकने की क्षमता बनाइए। श्वास भरते हुए आएंगे धीरे धीरे वापिस। हाथ को सामान्य कर लें, रिलैक्स, नीचे रख लें हाथों को, वज्रासन में विश्राम। आंखें बंद हैं, बंद ही रहे। चेहरा हमारा प्रसन्न है, प्रसन्नचित ही रहे। यहीं से आ जाएंगे पेट के बल शिथिल आसन दाईं ओर। दाईं भुजा दाईं टांग सीधी, बाईं भुजा बाईं टांग मुड़ी हुई। आज हम करने जा रहे हैं नौका आसन। एड़ी पंजे मिलाइए, दोनों पांव मिलाइए, माथा पृथ्वी पर रखिए। जो माथा रखने में परेशानी महसूस करें वो ठुड्डी रखिए। राइट हैंड को आगे लेके जाइए, 5 उंगली मिली हुई, लेफ्ट हैंड शरीर के साथ, एड़ी मिली हुई। शब्दों पर ध्यान दें, एड़ी को मिलाकर रखें, घुटनों को मिलाकर रखें। श्वास भरते हुए आगे से धड़, पीछे से लेफ्ट पांव को उठा दीजिए, बिना घुटना मोड़े, बिना घुटना मोड़े, बिना शरीर को टिल्ट किए। शरीर को टिल्ट नहीं करना बेटा, मध्य में रख करके। दूसरा हाथ नहीं उठाना, दूसरा हाथ वैसे ही रहेगा, बस पहला हाथ उठाना है, राइट आगे वाला। हाँ,
वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए जी, बहुत अच्छी स्थिति। धीरे धीरे आएंगे वापस, हाथ की पोजीशन को चेंज करेंगे, श्वास को सामान्य करेंगे, विश्राम लेकर फिर से एड़ी पंजे मिलाएं। एड़ी भी मिलाइए, घुटने भी मिलाइए, बिना टिल्ट हुए श्वास भरते हुए आगे से धड़, पीछे से राइट पांव उठाएं। बहुत बढ़िया बेटा। कलाई सीधी, घुटना सीधा। वेरी गुड। शरीर को टिल्ट नहीं करना आपने, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपका शरीर एक तरफ घूम रहा है, बिल्कुल मध्य में रखना है आपने। वाह बेटा वाह, कितना आपने तो गजब ही उठा दिया जी। वाह जी वाह। धीरे धीरे आ जाइए वापिस। शिथिल आसन, बाईं ओर में विश्राम ले लें। पुनः एक बार मन बनाएंगे। नौकासन की पूर्ण स्थिति के लिए एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों पांव मिलाकर दोनों हाथ सामने ले जाएं, दोनों हाथों की 5 उंगलियां मिली हुई, हाथों में दूरी कंधों के समान, लेकिन पांव, घुटने, एड़ी मिली हुई। मन बनाएंगे, श्वास भरते हुए आगे से धड़, पीछे से बिना घुटना मोड़े थाई सहित पांव उठा दें। केवल पेड़ू आसन पर नौका की स्थिति बन जाए। बहुत बढ़िया बेटा, आंखें बंद। बहुत अच्छा कर रहे हो। देखिए समान ऊंचाई है जी, केवल पेड़ू आसन पर है, पूरे पंजे तने हुए हैं, भुजाएं खिंची हुई हैं, चेहरे पर बिल्कुल तनाव नहीं है। यही चीज़ चाहिए हमारे को। अगर तनाव में आके आपने किया तो क्या क्या फ़ायदा होगा जी, बताइए। हम तनाव को दूर भगाने के लिए करते हैं चीज़ों को। थोड़ा करिए, लेकिन उतनी देर खुश होकर रुकिए, सही तरीके से रुकिए। 5 उंगली मिलाकर कलाई को सीधा करके रुकिए, एड़ी को मिलाकर रुकिए। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस, राइट करवट लेकर पीठ के बल विश्राम। एकदम रिलैक्स हो जाएं, एकदम रिलैक्स हो जाएं। मरकट आसन का अभ्यास करेंगे जी। और अमल आज हमारे साथ है, तो कोई भी आसन इसको बोल दें, वही इसका इतना बढ़िया होता है। सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि ये आसन करवाएं कि वो करवाएं। दोनों हाथ दाएं बाएं फैला दें, एड़ी पंजे मिला लीजिए, पंजे को तान दीजिए, पंजे को तान दीजिए। श्वास भरते हुए राइट पांव को धीरे धीरे ऊपर उठाइए, 90 डिग्री पर उठाइए जी, उठाइए। बहुत बढ़िया, करिए करिए करिए। एक बार गहरा श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए पांव को लेफ्ट हैंड की ओर ले चलें, गर्दन राइट साइड में ले चलें। वाह भाई वाह, अमल बेटा आपने तो अपने पाँव के अंगूठे को ही पकड़ लिया, क्या बात है। गर्दन भी घूम गई, दूसरा पंजा भी तना हुआ है। ये देखिए, मतलब चीज़ कोई ऐसा नहीं कि एक चीज़ हम कर रहे हैं तो इसका मतलब कि दूसरी टांग में हमारे कोई फर्क आ गया। अब इसने राइट पाँव को उठाकर लेफ्ट साइड में मोड़ा है, तो नीचे वाली जो टांग है, जो पाँव सीधा है, वो वैसा का वैसा बना हुआ है। भुजा देखिए खिंची हुई है, किसी भी घुटने में खम नहीं है, और चेहरे पर तो आनंद ही आनंद है। बिल्कुल ऐसे ही आपने भी करना है, और मेरे को दिख रहा है मेरे को कि आप लोग भी ऐसे ही कर रहे हैं, खुश होके कर रहे हैं। धीरे धीरे आएंगे मध्य में, छोड़ करके हाथ पाँव को 90 डिग्री पर लेके आएंगे, एक गर्दन साथ साथ मध्य में, पंजा तानिए ऊपर, पंजा तानेंगे ऊपर 90 डिग्री पर, और धीरे धीरे पाँव को वापस लेके आएंगे। आराम आराम से रिलैक्स हो जाएं, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। पुनः एक बार स्थिति लें, एड़ी पंजे मिलाएं,
पंजे तानकर बाईं टांग धीरे धीरे आकाश की ओर, दोनों पंजे तने हुए 90 डिग्री पर। श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए पांव को ले चलें राइट हैंड की ओर। साथ साथ गर्दन लेफ्ट साइड में, गर्दन लेफ्ट साइड में आएगी जी। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया प्रयास। दोनों पंजे तने हुए, दोनों पांव के घुटने सीधे, हाथ खिंचा हुआ, हाथ की 5 उंगलियां मिली हुई। ध्यान आपका कमर के ऊपर, सुंदर कर्व के ऊपर। ऐसा कर्व बनता है कि एक एक गोटी मेरी फ्लेक्सिबल बन जाती है। जिनको है कि कमर मेरी लचीली रहे, कभी कमर का दोष ना आए, इससे बढ़िया कोई आसन नहीं होगा जी। मरकट आसन जो पीछे हमने फ्राइडे को भी करवाए थे, 13 तरह से होते हैं जी मरकट आसन, 13 स्थितियां इसकी। धीरे धीरे आएंगे वापस, पंजे को तानेंगे ऊपर आकाश की ओर 90 डिग्री पर, और फिर धीरे धीरे पाँव को नीचे लेकर आएंगे। आराम से हाथों को आगे ले लें, रिलैक्स हो जाएं, पंजों को खोल दें, रिलैक्स रिलैक्स। शब्दों पर ध्यान देना है सबने, बिल्कुल सजगता के साथ सुनना है, प्रेजेंट में रहना है। चलिए जी, आज का आखिरी आसन करेंगे। आप लोग करेंगे सेतुबंद आसन, और अमल करके दिखाएगा चक्र आसन। और चक्र आसन ये करेगा, आपने ज़बरदस्ती नहीं करनी। चक्र आसन ये खड़े होकर के, और वो आप जाएगा जी नीचे। आज चक्र आसन करके दिखाएगा। अमल जो है, तो जो देखना चाहें केवल देखें, और जो साथ में करना चाहें तो सेतुबंद आसन करें। बच्चे को देखकर कोई भी इसका प्रयास ना करें जी। कल को किसी के साथ में अगर करेंगे तभी आपको फ़ायदा होगा। बेटा चक्र आसन करके दिखाना है आपने खड़े होकर। चलिए जी, करिए आप लोग, सेतुबंद करिए। वेरी गुड, क्या बात है बेटा, आप तो इतनी आराम से पीछे चले गए खड़े खड़े। बहुत बढ़िया, अति उत्तम, शानदार। करिए जी, आप सेतुबंद आसन में रुकिए। अमल जो है चक्र आसन में रुका हुआ है। बहुत बढ़िया कर रहे हो, बहुत ही अच्छा कर रहे हो आप लोग भी। धीरे धीरे आएंगे वापस, आराम आराम से वापस आएंगे, बिल्कुल आराम से वापस आएंगे। बैठ करके विश्राम ले लेंगे। बैठ जाओ बेटा, सब आसन में लेट जाइए अब, और सब आसन में अपने आप को बिल्कुल शिथिल छोड़ दीजिए। सब लोग सब आसन में विश्राम, आंखें बंद हैं, दोनों पाँव में सुविधाजनक दूरी है। ईश्वर का ध्यान करें और प्रार्थना करें प्रतिदिन हम समय से जुड़ें, पूरी क्लास के दौरान जुड़ें, बंद आँखों में जुड़ें। हमारे प्रयास से और भी लोग जुड़ें, ये प्रार्थना करते हुए, ईश्वर का धन्यवाद करते हुए एड़ी पंजे मिलाएं, दाहिनी ओर करवट लें और उठ करके बैठ जाएं। पद्मासन में, सुखासन में, वज्रासन में, जैसे आपको कंफर्ट लगे वैसी स्थिति में बैठ जाएं। चलिए जी, आसनों का अभ्यास हमारा हो गया, और अब जो है महान क्रिया करने जा रहे हैं जी। वो महान क्रिया जो केवल और केवल मनुष्य को प्राप्त है। मस्ती वाली क्रिया, हंसी वाली क्रिया, और साथ में अमल है तो और भी आनंद आने वाला है। तो सब लोग अमल का साथ देंगे, और अमल के साथ मस्ती भरी हंसी प्रारंभ करेंगे।
हंसते जाइए। और जोर से। अंतिम आवर्ती। शांत हो जाए, शांत हो जाए, आंखें बंद, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी। जो पद्मासन लगाकर कर सके पद्मासन लगाकर बैठेंगे, बिना हिलोड़े बैठेंगे। और जो अपनी सुविधा के हिसाब से बैठना चाहें वो सुविधा के हिसाब से बैठ जाएं। कोई फर्क नहीं है जी। ऐसा नहीं है कि आपने सोचना है कि मेरे से पद्मासन नहीं लग रहा, लेकिन प्रतिदिन अभ्यास करेंगे जरूर लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? चलिए जी, आज चक्षु क्रियाएं कर लेते हैं। आंखें जो है देखिए कितनी हमारी काम करती हैं, और आजकल तो सारा दिन ऐसी हमारी स्थिति हो गई है। ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, व्हाट्सएप चल रहा है, टीवी चल रहा है, हर समय केवल और केवल आँखों का काम है जी। फिजिकल एक्टिविटीज़ तो बहुत ही ना के बराबर हो गई हैं जी। तो आइए अपनी आँखों का व्यायाम करने के लिए कुछ क्रियाएं करते हैं। बहुत बढ़िया हैं, बच्चे इसका अभ्यास करते हैं तो चश्मा तक उतर सकता है। अपनी स्विच हिसाब से बैठ जाएं, लेकिन रीढ़ गर्दन सीधी कर लें। बेटा ध्यान से करना है, आंखें खोल के करना है, और जैसा बोलते जाएंगे वैसा आपने डेमो दिखाना है। कमर गर्दन सीधी। अब इसमें गर्दन की मूवमेंट नहीं होगी, केवल दृष्टि की मूवमेंट होगी। तो आप सीधे बैठ करके ऐसा देखिए, बिना गर्दन हिलाए, जैसे माथे पर आपने जो तिलक लगा रखा है उसको देखना चाह रहे हैं आप। ऐसे अपनी दृष्टि को ऊपर देखिए। कोई मूवमेंट नहीं होगी, केवल हमारी दृष्टि की मूवमेंट होगी जी। जो आइज का जो बाउल होता है उसकी मूवमेंट होनी है जी। धीरे धीरे मध्य में आएंगे, और अब अपने नासिका के अग्रभाग को देखेंगे जी। जैसे नासिका के टॉप के ऊपर हम देखना चाह रहे हैं, वहां पर अपने ध्यान को केंद्रित करें। रीढ़ गर्दन प्रयास पूर्वक सीधी रखें जी। जो वज्रासन में बैठना चाहें वज्रासन में भी बैठ के कर सकते हैं। एक बार फिर से मध्य में लेकर आए, और अब की बार राइट साइड में लेके जाएंगे। जैसे बिना गर्दन हिलाए, जैसे दाएं कान को देखना चाह रहे हैं हम, राइट ईयर को देखना चाह रहे हैं, ऐसे देखिए। नजर आए नहीं आए इससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपने कोशिश करनी है जी। करिए करिए करिए, आने दीजिए थोड़ा सा प्रभाव। धीरे धीरे मध्य में आइए, और अब ले चलिए लेफ्ट साइड में, बाईं ओर दृष्टि को। जैसे हम बाईं ओर देख रहे हैं, बाईं साइड के, तो अपने पीछे बैठे हुए किसी को देखना चाह रहे हैं हम, चोरी चोरी देखना चाह रहे हैं, चुपके चुपके देखना चाह रहे हैं। बिना गर्दन हिलाए देखना है जी। धीरे धीरे मध्य में आ जाएं, कोमलता से आंखें बंद करें, हल्का सा विश्राम। फिर से एक बार आंखें खोलें, और अब की बार सर्कल बनाएंगे जी। पहले अपनी दृष्टि को लेकर जाएं ऊपर माथे की ओर, फिर धीरे धीरे जैसे घड़ी घूमती है ऐसे अपने क्लॉकवाइज राइट साइड में घुमाइए। साइड में देखेंगे, फिर नीचे देखेंगे, फिर लेफ्ट साइड में देखेंगे, फिर ऊपर देखेंगे। एक सर्कल पूरा हो गया। एक सर्कल एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, उल्टी साइड से। जितनी धीरे करेंगे उतना अधिक लाभ मिलेगा जी। जितना बड़ा घेरा बनाएंगे उतना अधिक लाभ मिलेगा जी। समय के अभाव में हम प्रतिदिन नहीं करा पाते। बाकी जो चाहते हैं कि हम आँखों की एक्सरसाइज करें,
जो चाहते हैं बच्चों का चश्मा उतरे, तो इसकी ज़रूर आप अभ्यास करवाइए। आवृत्ति पूरी होने पर विश्राम, आंखें बंद, रिलैक्स। एक बार अपनी आंखों को ढक लीजिए, हाथों को क्रॉस करके कप बना करके आंखों को ढक लीजिए। क्रॉस करते हुए आंखों को ऐसे ढक लीजिए ताकि अंधेरा नहीं आए। एक हथेली आएगी हमारी लेफ्ट आइज पर, दूसरी हथेली आएगी राइट आइज पर, इस प्रकार से क्रॉस करते हुए। बेटा ऐसे करो, ये देखिए ऐसे ऐसे बनाइए, हाँ ऐसे। और अब अपने ऐसे ढकिए, हाँ। और अब अपनी आँखों को खोलिए, बंद करिए, अंधेरे को जैसे खोलिए बंद करिए, खोलिए बंद करिए, धीरे धीरे खोलना बंद करना, खोलना बंद करना। लेकिन हाथ से टकराए नहीं, थोड़ा आगे कप सा बन जाए, थोड़ा गैप बन जाए, जैसे चुल्लू बनाते हैं ऐसे बन जाएगा। और फिर थोड़ा ज़्यादा खोलें आँख को, अंधेरे को देखने की कोशिश करें, फिर आँख को कस के बंद करें, फिर 4-5 बार धीरे धीरे खोलें, बंद करें, और एक बार जोर से खोलें, जोर से बंद करें। बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है। आँखों में जमा हुआ मल अपना स्थान छोड़ता है। आवृत्ति पूरी करते हुए आँखों को सहलाते हुए वापस आ जाए। रिलैक्स, सामान्य श्वास। चलिए जी, एक भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं आज। उसकी अंतिम आवृत्ति दोनों नासिकाओं से जो करते हैं, और उसके बाद अनुलोम विलोम करेंगे। तो भस्त्रिका प्राणायाम के लिए दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर रखें। रीढ़ गर्दन सीधी है, समझ में ना आए तो पहले सुन लेंगे, देख लेंगे, और फिर उसके बाद करेंगे। अब इसमें कपालभाति में तो हमारे को शक्ति लगाते हुए श्वास को छोड़ना होता है, लेकिन भरने में शक्ति नहीं लगानी होती। लेकिन इसमें यह फ़र्क है कि भरना भी शक्ति लगाकर है और छोड़ना भी शक्ति लगाकर है। और शरीर की हिलडुल कम हो, कंधे बहुत कम से कम हिलें। तो शुरू करेंगे, मूल बंद लगाकर करेंगे। दोनों नासिकाओं से शक्ति लगाते हुए श्वास छोड़ें और शक्ति लगाते हुए श्वास को भरें। देख लेंगे, अगर समझ में ना आए तो। करते जाएं जी, करते जाइए। अधिकाधिक श्वास भरना, अधिकाधिक श्वास छोड़ना, भरने में भी शक्ति, छोड़ने में भी शक्ति। शरीर में हिलडुल ना हो जी। हाथ पलटकर घुटनों पर, गर्दन भी ना हिले जी। करिए जी, करिए। पूरा श्वास छोड़ना है आपने, फिर पूरा श्वास भरना है शक्ति लगाकर। बीच में थकान हो जाए तो रुककर फिर दोबारा प्रारंभ करेंगे। मेरी आवाज़ के साथ चलेंगे। देखिए मैं करता हूँ, ऐसे करने की कोशिश करेंगे। एक ही बार में श्वास को बाहर निकाल दें, बाह्य कुंभक में रुक जाएं। मूल बंद लगा हो, मूल बंद खोलते हुए धीरे धीरे श्वास भरें, आंतरिक कुंभक में रुक जाएं। आज जो ये कोरोना की महामारी चल रही है, इसमें कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम का बहुत ही ज़्यादा महत्व है जी। कभी समय हम ज़्यादा नहीं दे पाएँ सुबह, तो आप अपने आप समय निकाल कर करिए। शांत बैठ जाएं,
सामान्य श्वास। हिलडुल ना हो जी, अब आंखें नहीं खोलनी जी। केवल 15 मिनट आपका और साथ चाहिए, बिना आँख खोले साथ चाहिए जी। शांति पाठ तक आपका साथ चाहिए जी। चलिए जी, अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। प्रतिदिन करना चाहिए इसका अभ्यास भी। दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे। अंगूठे को रखेंगे दाईं नासिका पर, अनामिका को रखेंगे बाईं नासिका पर। बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में, लेफ्ट हैंड को ज्ञान मुद्रा में रखकर अंगूठा और पहली उंगली टॉप से मिली हुई, बाकी तो उंगलियां मिली हुई। बाईं ओर से श्वास भरना प्रारंभ करें। अंगूठे को हटाकर दाईं ओर से श्वास को निकालें, फिर दाईं ओर से श्वास को भरें, बाईं ओर से श्वास को निकालें। सुंदर आवृत्तियों को रिपीट करते जाएं। नासिका को जोर से नहीं दबाना होता जी, बिल्कुल हल्का सा, केवल थोड़ा सा स्पर्श देना होता है। अपने आप श्वास दूसरी ओर से चलना प्रारंभ हो जाता है। जैसे आपको प्रतिदिन बताया जाता है, 2-3 बातों का ध्यान रखेंगे तो इसका पूरा लाभ ले पाएंगे। समय आपने उतना ही लगाना है। पूछिए अपने आप से, क्या जब हम श्वास भर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, क्या उसकी आवाज़ आती है हमें खुद को भी? अगर आवाज़ आती है तो सुधार की ज़रूरत है। आवाज़ नहीं आनी चाहिए जी। पूछिए अपने आप से, क्या मेरे श्वास भरने का समय और श्वास छोड़ने का समय बराबर है? अगर नहीं है तो उसको भी बराबर कीजिए। बंद आंखों में समय को कैसे ध्यान रखें? काउंटिंग कर लीजिए, ओम की ध्वनि कर लीजिए। तो 3 ओम की ध्वनि में श्वास भरा तो 3 ओम की ध्वनि में श्वास छोड़ दीजिए। कितना सिंपल है। करते जाएं जी। बीच में थकान हो तो वापस आकर के प्रारंभ करेंगे। और जो एक बात और है जो ध्यान रखने वाली है, आंख बंद करके करना है आपने। श्वास को आते जाते हुए देखते हुए करना है, बंद आंखों से महसूस करते हुए करना है। और हर श्वास में ईश्वर का आपने सानिध्य, ईश्वर का साथ आपने फील करना है। ये श्वास ही तो हैं जो ईश्वर से जोड़ते हैं। ये श्वास ही है तो हैं जिससे मेरा जीवन है, जिससे मैं प्राणी हूँ। ये श्वास ही तो शक्ति है, यही तो ऊर्जा है। करते जाएं, करते जाएं। मुस्कान होठों पर बना के रखनी है। इसी प्रकार मुस्कुरा कर करते रहिए। बिना हिले डुले करना है। कुछ साधिकाओं ने, कुछ साधकों ने कमर को झुका दिया है। देखिए, 2 मिनट हुई हमने करते हुए, कमर हमारी झुक भी गई। ध्यान रखिए जी इसके ऊपर। कमर सीधी करेंगे, सातों चक्रों को बड़ी सुगमता से ऊर्जा मिलेगी।
बाईं ओर से श्वास को निकालते हुए वापिस। आंखें खोलने के लिए तो बोला ही नहीं जी मैंने, कुछ साधकों ने आंखें भी खोल दी। आंखें बंद रखिए जी, शांति पाठ तक। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, सुंदर अनुभूति। आइए अब उस ईश्वर का, उस प्रभु का, अपने इष्ट देव का ध्यान करें, पुकारें उस प्रभु को, तहे दिल से धन्यवाद करें उसका। दोनों हाथ ब्रह्मांजलि मुद्रा में ले लें, पुनः रीढ़ गर्दन सीधी कर लें, पुनः आंखें कोमलता से बंद कर लें। परिवार के अन्य सदस्यों को भी बिठा लीजिए, केवल 10 मिनट की बात हो रहा है। आइए उस प्रभु का ध्यान, प्रभु को पुकारें ओम नाम से, पूरी मधुरता के साथ, प्रेम के साथ मिलकर साथ देंगे। श्वास भरिए।
शांत शांत हो जाएं, लेकिन ओम के प्रभाव को महसूस करते जाएं। ओम की ऊर्जा को देखते जाएं, देखते जाएं। इस ओम के दिव्य प्रकाश को शरीर के प्रत्येक अंग में महसूस करते जाएं, करते जाएं। बड़े भाग्यशाली हम सब, प्रतिदिन जो प्रभु का साथ मिलता है, इतना सुंदर योगाभ्यास, इतने सुंदर सुंदर प्राणायाम, और अंत में प्रभु के साथ बातचीत। धन्य हो गए प्रभु, धन्य हो गए। बस ये साथ ना छूटे, यही प्रार्थना करते हैं, यही विनती करते हैं। प्रभु आप हमें इसी प्रकार इस रास्ते पर हाँकते रहिए, इसी प्रकार हमें हाँकते रहिए। बहुत हम नासमझ हैं, कभी इधर भटकने लगते हैं रास्ता, कभी इधर भटकने लगते हैं। इतने नादान हैं, इतने नासमझ हैं, इतने बेपरवाह हैं, इतने सुंदर मार्ग को भी चलते हुए भी बीच बीच में रास्ता भटकने की आदत है। तो आपने उंगली पकड़ के रखना है प्रभु, इसी प्रकार चलाते रहना है, चलाते रहना। बार बार बस यही प्रार्थना, बार बार बस यही विनती, बार बार यही पुकार करते जाएं, करते जाएं। रीढ़ गर्दन सीधी रखें, होठों पर मुस्कान रखें। अब कुछ पल के लिए मेरी भी आवाज़ नहीं आएगी, बस मैं और मेरा प्रभु। प्रभु का आशीर्वाद मिला हमें, पूरा मन हमारा प्रफुल्लित हुआ, आनंदित हुआ। चलिए आज की कक्षा को विराम देते हैं शांति पाठ द्वारा। पहले एक लंबी ओम ध्वनि, श्वास भरिए। अंतरिक्षगं शांति, पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधया शांति, वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वगं शांति शांतिरेव शांति, श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। बिना हिले डुले कुछ पल इसी प्रकार शांत बैठने का भी अभ्यास करें
और बिना आँख खोले दोनों हाथों को रगड़िए, घर्षण कीजिए, ऊर्जा उत्पन्न कीजिए और इस अलौकिक ऊर्जा को अपने पूरे शरीर पर, मुखमंडल पर बड़ी प्रसन्नता से धारण कीजिए। बहुत कोमलता से नेत्रों को खोलकर भगवान सूर्य के दर्शन करिए। अमल बेटे को आशीर्वाद दीजिए। इतनी सुंदर देखिए साधना कभी भी ना नहीं होती। कभी ऐसा नहीं होता कि आज रात को हम लेट सोए हैं जी, अब तो मन नहीं कर रहा। जो समय दे दिया, हमेशा स्नान करके आता है ये लड़का। तो आप सोचिए कि एक बच्चा जो है अपने और काम करते हुए भी सुबह उठ के स्नान करके और दूसरी जगह से आ सकता है, समय से 10 मिनट पहले आ सकता है। तो क्या हम अपने घर में बैठकर क्या हम साधना से ठीक 5:30 बजे नहीं जुड़ सकते? तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि प्रतिदिन आप समय से जुड़ेंगे, ठीक 5:30 बजे जुड़ेंगे। बेटा अमल, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माता पिता को बहुत बहुत साधुवाद। इतनी अच्छी उन्होंने बच्चे की परवरिश की, इतने अच्छे संस्कार दिए। पूरा परिवार हमेशा योग से जुड़ा रहे और हम सब भी हमेशा योग से जुड़े रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। हमारे सभी अधिकारियों का कोटि कोटि धन्यवाद। श्रीमान सैनी जी जो जिला प्रधान हैं, जो क्षेत्रीय प्रधान हैं हमारे श्रीमान डालमिया जी, आहूजा जी और तलवार जी, और सबसे ज़्यादा आप सब साधक साधिकाएं जो इतनी दूर दूर से जुड़ते हैं, प्रतिदिन जुड़ते हैं। और कितने ही सैकड़ों लोग इसको बाद में करते हैं, जो किसी कारणवश नहीं जुड़ पाते, तो वो बाद में कोई 7 बजे करता है, कोई 8 बजे करता है, कोई शाम को करता है, कोई अगले दिन 5 बजे उठकर करता है, 4 बजे उठकर करता है। तो ऐसे भी लोग हैं। तो आप लोग जुड़े रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस लिंक को शेयर कीजिए ताकि लोगों के जीवन में बदलाव आए। आप सबका एक बार पुनः धन्यवाद। कोई भी त्रुटि अगर रह जाती हो उसके लिए क्षमा प्रार्थी। अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। कैसे इस कार्यक्रम को और बढ़िया बनाया जाए और रोचक बनाया जाए, क्या इसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं, तो इसके बारे में आपके विचार बहुत बहुत वेलकम है जी। धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।